हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल AKGK 98 एकेडमी में। मैं आशीष यादव आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस क्लास में। जैसे कि अपनी एक क्लास कल हो चुकी है जिनमें 10 वर्ड हमने बहुत इंटरेस्टिंग वे से याद किया था। शायद आपको याद हुआ होगा। यदि याद हुए हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और उसी तरह आज हम याद करेंगे 10 वर्ड। और ये वर्ड जो हम लेते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण जितनी भी बुक होती हैं इंग्लिश की, जैसे विद्यासागर हो गई, ब्लैक बुक हो गई और वर्ड पावर बुक हो गई, इनमें से अगर आप खोजोगे तो मिलेगा। क्योंकि इन तीनों में से मैं कलेक्ट करके वो वर्ड रखता हूँ जो इन तीनों में रहते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो आइए, जैसा कि हम पहला वर्ड उठाते हैं, ये पहला वर्ड आता है इंसेन। इंसेन मतलब क्या होता है? पागल बनाना या पागल। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद कैसे करेंगे? इंसेन से आप याद कीजिए इंसान, और इंसान आजकल एक दूसरे को पागल बनाने में लगा है। यानी जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं कि इंसान एक दूसरे को आजकल क्या है, पागल बनाने में लगा है। तो ये चीजें हो जाएंगी। यानी इंसेन मतलब क्या होता है? पागल बनाना। इंसान एक दूसरे को पागल बनाने में लगा हुआ है। इसके बाद दूसरा वर्ड आता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, इलोप। आपको लगेगा ये बकवास वर्ड है, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना इम्पोर्टेंट वर्ड है कि कुछ कहने को नहीं। ये इंग्लिश में किसी भी बुक में, वन वर्ड में, हर हाल में ये उसमें उपस्थित होगा, हर हाल में उसमें दिया जाता है इलोप वर्ड। इसका मतलब होता है भागकर शादी करना। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है? भागकर शादी करना। अब इसको आप कैसे याद करोगे? जैसे कहीं पे कोई लड़का या लड़की किसी के साथ भागकर शादी कर लेता है तो गाँव वाले कहते नहीं, गाँव वाले यहाँ कहीं भी तो यही कहते हैं, अरे भैया लोप हो गया, अरे ये तो लोप कर दिए, इलोप हो गया। मतलब इलोप हो गया, ये लोप कर दिए, इलोप यानी जो भागकर शादी कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो इलोप आप समझ सकते हैं और शायद सुने भी होंगी। अगर कहीं पे कोई भागकर शादी कर लेता है तो लोग कहते हैं एकदम से लोप कर दिए, ई एकदम से लोप कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इलोप मतलब होता है भागकर शादी करना। जैसा कि इमेज में है आप इसको देख सकते हो और आप इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे से याद कर सकते हो। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, इलोप। उसके बाद आता है बिटाल। बीटाल मतलब क्या होता है? जैसे कि देखिए इमेज में बना है बीटा, बॉर्न बीटा। यानी जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको बीटा पिलाना आजकल बहुत आवश्यक हो गया है। बिटाल मतलब क्या होते हैं? जहाँ पे कोई चीज़ नेसेसरी हो जाती है, आवश्यक हो जाती है, तो उसको बिटाल बोलते हैं। तो आप बीटा से याद कर सकते हो कि आजकल देखिए, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल छोटे बच्चे हैं उनको दूध में बीटा ज़रूर चाहिए। एकदम उनके लिए आवश्यक हो गया है कि उनको बीटा चाहिए ज़रूर दूध में। तो ये चीज़ें बिटाल से आप बीटा याद कीजिए और बीटा से आवश्यक बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगला वर्ड आता है ट्रॉमा। ट्रॉमा वर्ड इसका होता है मानसिक आघात। अब इसको हम याद कैसे करें? तो देखिए ये ट्रॉमा जो वर्ड है ना, ये बहुत ही फेमस वर्ड है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आप सुने होंगे ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा सेंटर जिसमें रोगी जाते हैं, ट्रॉमा सेंटर। तो ट्रॉमा सेंटर में वही मानसिक रोगी जो होते हैं जिनको माइंड से प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा बहुत उनका दिमाग चढ़ जाता है, पागल तरह के हो जाते हैं, यानी माइंड की प्रॉब्लम होती है, कैसी भी प्रॉब्लम हो तो वो ट्रॉमा हो जाता है। ट्रॉमा उसी को बोलते हैं, इसीलिए ट्रॉमा सेंटर बनाया। तो ट्रॉमा मतलब क्या होता है? मानसिक आघात होते हैं। यहाँ से इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अगला आता है सरली। देखिए सरली मतलब क्या होता है? जो चीज़ें आपको बहुत कर्कश लगती हैं, ठीक है दोस्तों, आपके समझने से परे होती हैं, यानी आपको वो समझ में ना आए, तो उसको सरली बोलते हैं। और सरली से देखिए उसके नीचे एक, आप इमेज में देखिए उसके नीचे एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है? सरली, सरलीकरण आप जानते होंगे ना, मैथ में सरलीकरण होता है और सरलीकरण इतने बड़े-बड़े होते हैं कि एकदम समझ के बाहर होते हैं। तो आप सरलीकरण से आप इस सरली वर्ड को याद कर सकते हैं कि सरली मतलब क्या होता है? वो चीज़ें जो हम समझ नहीं पाते, समझ के परे होती हैं, ठीक है दोस्तों, जो कर्कश लगती हैं, आपको अच्छी नहीं लगती, ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, तो आप किसको किससे याद कर सकते हैं? सरलीकरण से, सरली, और सरली से जो चीज़ें समझ के बाहर होती हैं, समझ में नहीं आती, वो चीज़ें हैं। अगला वर्ड आता है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है? जब आप कहीं भी
असफल हो जाते हो तो उसको बोलते हैं एबॉर्टिव। अब देखिए इमेज में देखिए, इसको हम याद कैसे करेंगे कि एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, अनसक्सेसफुल कैसे होता है, यानी असफल कैसे होता है। तो देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे टीवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो इसमें पहले जब हम सब छोटे-छोटे थे या आप भी ये चीज़ें देखती होंगी, अभी भी देखते होंगे, घर वाले क्या कहते हैं, अब और टीवी देखो, अब और टीवी देखो, तुम कभी सफल नहीं होगे। अब और टीवी देखने लगे हो, तुम सफल नहीं होगे, यानी तुम असफल ही रहोगे। एबॉर्टिव और अबॉर्टिव। एबॉर्टिव मतलब क्या होता है, असफल। और कैसे याद करेंगे, अबॉर्टिव, अब और टीवी, ऐसे एबॉर्टिव, अब और टीवी तुम देखने लगे हो, तुम सफल नहीं होगे, जैसा कि इमेज में दिया हुआ है। अगला वर्ड आता है मोलिफाई। मोलिफाई मतलब होता है शांत करना। देखिए कल हमने पढ़ा था अले, ये है मोलिफाई। ठीक है दोस्तों, तो अले तो आपको समझ में आया था, आज मोलिफाई बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि मोलिफाई से मूली से आप याद करेंगे, जो मूली हम सब सलाद में खाते हैं। आजकल तो बफर का ज़माना हो गया है। कुछ दिन पहले जब बफर नहीं होता था, आजकल बफर में सलाद तो ऐसे रखे रहते हैं, कोई भी जाके उठा लेता है, खा लेता है, ठीक है? कुछ दिन पहले क्या होता था कि टेबल पे यानी मेस रहती थी, उसी पे खाना खिलाया जाता था लोगों को, तो उसमें खाना परोसा जाता था। तो पता लगे किसी को सलाद में मूली नहीं मिली, तो चिल्लाने लगता था, भैया मूली, मूली, हमें मूली नहीं दी है, मूली। यानी वो मूली, 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 वही मूली-मूली चिल्लाता रहता। अब भैया किसी ने कहा उनको कि इनको मूली दे दो, ये शांत हो जाएँ। मूलीफाई, मूली दे दो, शांत हो जाएँ। तो यानी मूली से क्या हो गया, शांत करना या शांत होना। ये चीज़ें मूलीफाई से आप यहाँ से समझ सकते हो कि मूलीफाई। देखिए शादियों में या कोई भी प्रोग्राम होता था, तो वहाँ पे सलाद में मूली दी जाती है, लेकिन किसी को नहीं मिल पाती, तो एकदम तंग मचाया रहता है, एकदम शोर मचाया रहता है कि भैया मूली, मूली, मूली दो, तो उसको मूली दे दो, शांत हो जाए। मूली, फाइव मूली, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला आते हैं, अगला वर्ड है जो है मर्ज। मर्ज आप कैसे याद करोगे? देखिए मर्ज, मर्ज हम 2 तरह से 2 ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। पहला तो आपने देखा होगा, 100% देखा होगा। आप बताइए आपने मर्ज वर्ड कहाँ पे देखा है? जैसा कि इमेज में भी दिख रहा है, आपको ध्यान आना चाहिए। ये चीज़ें आप हो सकता है कि पर डे करते हो, आप इसको बताइए कहाँ तक करते हैं? कहाँ पे करते हैं? और कहाँ पे मर्ज का मतलब क्या होता है? आप करते हैं शायद आपको ध्यान ना हो, बताइए। मर्ज देखिए जब हम किसी पे कॉल पे बात कर रहे होते हैं, ना कि वीडियो कॉल, ठीक है दोस्तों? तो जब हम किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हैं, नॉर्मली कॉल जो फ़ोन किया जाता है, ठीक है? तो उसमें जब हम कॉन्फ्रेंस लगाते हैं, तो कॉन्फ्रेंस में देखिए उसमें दिया रहता है, जब कॉन्फ्रेंस किसी को साथ लगाते हैं, तो उसके नीचे लिखा आ जाता है मर्ज। और इसी तरह 2 तीर की तरह जो तिरछे हो गए हैं, इसी तरह एक सिंबल बनता है उसमें और उसके नीचे लिखा रहता है मर्ज। मर्ज मतलब क्या होता है? मिलाना, मिलना या मिलाना, ठीक है दोस्तों? तो 2 कॉल उसमें मिलती हैं कि नहीं मिलती, ठीक है? उसी तरह वो मर्ज हो जाता है। तो मर्ज इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। और फ़ोन में आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, जब आप 2 लोगों को कॉन्फ्रेंस पे लगाते हैं तो उसमें लिख जाता है मर्ज और उसमें इसी तरह के सिंबल बन जाते हैं। मर्ज मतलब मिलना, 2 कॉल मिल रही हैं, 3 कॉल मिल रही हैं, तो वो चीज़ें मर्ज हो जाती हैं जब हम कॉन्फ्रेंस लगाते हैं तो। उसके बाद आता है अगला वर्ड मेलाडी। मेलाडी, मेलाडी मतलब होता है बीमारी, बीमारी फैलना, ठीक है? या बीमारी। तो मेलाडी कैसे याद करेंगे? देखिए मैला कोई भी चीज़ें, जैसे इसमें कपड़ा है, बहुत मैला है, ठीक है? तो इससे बीमारी होगी कि नहीं होगी? श्योर है कि इससे बीमारी होगी, तो मैला से यानी बीमारी। और इसमें एक वर्ड, सॉरी, इसमें जो यम-ए-एल है पहला, यम-ए-एल, मॉल, मॉल, ये नेगेटिव वर्ड होता है, यानी ये तीनों अक्षर जिस शब्द में आ जाएँगे वो शब्द नेगेटिव हो जाता है। यानी वो नेगेटिव का मतलब क्या है कि हम पॉजिटिव नहीं रहता। दूसरी बात है कि वो नेगेटिव की तरह इसलिए जाता है क्योंकि यूज़फुल नहीं होता। जैसे यम-ए-एल मेलाडी, यहाँ से बीमारी, और बीमारी भाई नेगेटिव होती है, कोई नहीं चाहता नेगेटिव चीज़ें, तो ये चीज़ें हो गया। ऐसे एक वर्ड आपको कराएँगे अवेस्मॉल होता है, ठीक है? अवेस्मॉल होता है, तो वहाँ भी यम-ए-एल आता है, यानी जहाँ पे यम-ए-एल आएँ, उसको आप समझ लीजिएगा कि ये चीज़ें बहुत ही नेगेटिव की तरफ जाती हैं, यानी ये वर्ड नेगेटिव होता है। लेकिन आप यहाँ से इतना ही समझिए, मेलाडी लिखा है, तो महिला अगर
कपड़ा होगा तो भैया बीमारी तो श्योर है फैलेगी। जैसे कि इसमें इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे मैला कपड़ा है, तो इससे बीमारी फैलेगी। आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद आता है मकड़ी। मकड़ी वर्ड जो होता है, देखिए इसमें इमेज में आप देखिए 1-2 लड़कियां हैं, बेचारी इतनी पतली हैं कि एकदम मकड़ी की तरह हैं। इतनी पतली हैं कि देखिए हमें ये जो हम ट्रिक देते हैं, इससे मुझे किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है। इसमें हम कई लैंग्वेज यानी कई भाषाएँ आपको हिंदी, अवधी और ज़रूरत पड़े तो बहुत सारी भाषाएँ यूज़ कर सकते हैं, आपको केवल याद कराने के लिए, ठीक है? इसमें और किसी भी चीज़ को ठेस पहुँचाना नहीं है। देखिए मकड़ी वर्ड लिखा है ना, तो यहाँ पे 2 लड़कियाँ बनी हुई हैं, इतनी बेचारी पतली हैं कि इनको सब लोग मकड़ी, मकड़ी कहकर इनका मज़ाक उड़ाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो बहुत सारी ऐसे देखते होंगे कोई-कोई लड़की बहुत पतली रहती है तो उसको लोग मज़ाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पे ये जो लड़की है, ये बहुत पतली है, लोग इसका मज़ाक उड़ाते हैं, तुम तो एकदम मकड़ी की तरह हो, ठीक है? मकड़ी की तरह हो। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों। आपकी ये 10 वर्ड कंप्लीट हुए, इसका हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला वर्ड आता है इंसेन। इंसेन से इंसान को याद करेंगे। इंसान आजकल एक दूसरे को पागल बनाने में लगा हुआ है। उसके बाद आता है इलोप। जब कहीं पे कोई लड़का या लड़की भाग कर शादी कर लेते हैं तो लोग वहाँ पे क्या कहते हैं, अरे भैया ये तो लोप कर दिए, ये तो लोप हो गया, इलोप हो गया, ठीक है? तो इलोप बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है बिटाल। बिटाल से बीटा, और बीटा आजकल बच्चों के लिए बहुत आवश्यक हो गया है भैया, क्योंकि वो दूध में बीटा अगर नहीं रहेगा तो पिएँगे ही नहीं। उसके बाद आता है ट्रॉमा। ट्रॉमा सेंटर से याद करेंगे। ट्रॉमा सेंटर में वही लोग जाते हैं जिनको मानसिक आघात रहता है, इमोशनल शॉक रहता है, ठीक है? उसके बाद आता है सरली। सरली को हम सरलीकरण से याद करेंगे। सरलीकरण जो होता है, बहुत बड़े-बड़े सवाल आ जाते हैं, वो एकदम समझ के बाहर होते हैं, तो उनको सरलीकरण से हम सरली याद करेंगे। और सरली का मतलब क्या चीज़ होता है, जो आपको कर्कश लगे, आपकी समझ के परे हो, तो उसको ही बोलते हैं सरली। उसके बाद आता है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, लोग कहते हैं घर में बच्चों को कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी देखने लगते हैं तो क्या कहते हैं, अब और टीवी देखो, एबॉर्टिव। एबॉर्टिव, अब और टीवी, ठीक है? अब और टीवी देखो, तुम असफल ही रहोगे, तो एबॉर्टिव मतलब क्या होता है, असफल। उसके बाद आता है मॉडिफाई। किसी भी शादी में, किसी भी प्रयोजन में पहले के टाइम में, कुछ टाइम पहले लोगों को मूली नहीं मिलती थी तो एकदम तंग मचाए रहते थे, शोर मचाए रहते थे। तो जब उनको मूली दे दो, जब उनको मूली दे दी जाती थी तो एकदम से वो शांत हो जाते थे। तो मॉडिफाई मतलब हो जाता है शांत। उसके बाद आता है मर्ज। मर्ज आप देखते हैं जब फ़ोन में 2 कॉल या 3 कॉल मिलाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वहाँ पे इसी तरह के 2 वर्ड ऐसे, ठीक है, थोड़ा तिरछा तीर में बन जाते हैं, उसके नीचे लिख जाता है मर्ज, यानी मर्ज मतलब होता है मिलना, ठीक है दोस्तों। यहाँ से उसके बाद आता है मेलाडी। मेलाडी का मतलब हमने बताया कि मैला, मैला मतलब गंदा। और गंदा देखिए कपड़ा है कि नहीं है, और जब गंदा कपड़ा है तो इससे बीमारी फैलेगी कि नहीं फैलेगी, इसका मतलब बीमारी होगा कि नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो मेलाडी का मतलब बीमारी हो गया। और हमने एक चीज़ और बताया कि यम ए यल वर्ड जिसमें दिखे, जान लो वो नेगेटिव वर्ड है, वो पॉजिटिव वर्ड नहीं है, वो नेगेटिव वर्ड है। कोई न कोई ऐसी चीज़ें वो नेगेटिव, उसका अर्थ जो होगा नकारात्मक ही देगा। उसके बाद आता है मकरी। मकरी मतलब क्या होता है, जब कोई लड़की बहुत पतली रहती है, देखिए जैसे इमेज में दिखाया गया है, ठीक है? तो लोग कहते हैं कि यार तुम तो बड़ी पतली हो, तुम तो एकदम मकड़ी की तरह हो, यानी उसका मज़ाक उड़ाते हैं। तो दोस्तों आपकी ये 10 वर्ड कंप्लीट हुए। अगर इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें 10 वर्ड इसी तरह हैं, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएँगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आपको कितना याद हुआ ये भी बताइएगा। इसमें से कौन-सा नहीं याद हुआ ये भी बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।